हर खबर सच के साथ। हाँ सर, बताएं ये जो ऑटो स्टैंड जो मैजिक है, इनकी क्या प्रॉब्लम है, इसके वाले से बताएं। मैं मैजिक ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। हमें पिछले कई दिनों से बड़ी परेशानियाँ आ रही हैं। परेशानियाँ इस कदर हैं कि लॉकडाउन में हमारा जो किराया था, रेंट था गाड़ी का, वो 15 रुपये हुआ था। सवारियाँ कम थी 7 सवारियों में, लेकिन फिर भी हमने 7 सवारियों में 15 रुपये नहीं चलता था, लेकिन फिर भी हमने कॉर्पोरेट जनता से भी किया और एडमिनिस्ट्रेशन से भी किया और हम चलते रहे। अब फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है फिर उसी किराए पर आ गई है, 10 रुपये किराए पर, जो हमारा रूट का 10 रुपये किराया बन रहा है। 10 रुपये किराए पे ये मेरे भाई जितने खड़े सभी ऑटो यूनियन ड्राइवर हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। इन्होंने लोन पर गाड़ियाँ लेकर काम शुरू किया है। हमारी समस्या ये है कि 10 रुपये किराए पे हमारा काम नहीं चल रहा है। 10 रुपये किराया 7 सवारियाँ लेकर एडमिनिस्ट्रेशन भी समझदार है, वो देख सकती है कि इस किराए पे हमारा खर्चा चल सकता है या नहीं सकता। दूसरी बात, हमारा जो पैसेंजर टैक्स है वो भी डबल हो चुका है। हमारा जो इंश्योरेंस है इस वक्त 29-30 हज़ार रुपये हो चुका है। उसके बाद कागज़ जितने भी लगाए आप वो सारे डबल हो चुके हैं। 2014 में हमारी लिस्ट आई थी 10 रुपये, अभी वही 10 रुपये है। जो उसके बाद लिस्ट निकली वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। 2014 से लेकर 2020 तक जो डीजल का रेट है वो कम से कम 14 बार बढ़ चुका है। जब 10 रुपये किराया था तब डीजल का रेट 57 रुपये था, आज डीजल का रेट 80 रुपये चला गया है। ये शादीशुदा भी हैं, इन्हें भी परिवार चलाना है, इन्हें भी घर चलाना है। आप मुझे बताएं कि इस 10 रुपये किराए पे क्या ये सिस्टम चल सकता है? मेरी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरी एक अपील है गवर्नर साहब तक, जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। हमारी उनसे अपील है कि बाकी सब की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रहा है। ना हमारे पास स्टैंड है, जो हम रोड टैक्स दे रहे हैं, रियल्टी जो दे रहे हैं हम, वो पहले 10 रुपये थी, आज 30 रुपये हो चुकी है। ओवरऑल देखा जाए सब कुछ बढ़ चुका है। जो हम कमा रहे हैं वो वापस गाड़ियों पे लग रहा है या जनता पे ही लग रहा है। और कुछ जनता भी हमारी ऐसी है जो इस किराए पर मुतमिन नहीं है, वो भी बार बार कभी कहीं चली जाती है। मेरी उनसे भी अपील रहेगी, आप भी बाल बच्चेदार हैं और मेरे भाई भी बाल बच्चेदार हैं, इनकी तरफ भी देखें, इन्होंने भी घर चलाना है, ये भी आपकी सेवा के लिए लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट में कुछ नहीं है, ये भी आपकी सेवा के लिए लगे। मेरी एक बार फिर अपील रहेगी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, और मेरी आवाज़ अगर गवर्नर साहब तक पहुंचती है वहाँ मेरी यही अपील रहेगी कि आप हमारे बारे में कुछ सोचें, हमारे स्टैंड के बारे में सोचें। जो हमारे कागज़ के रेट बढ़ चुके हैं इन्हें कम करवाएं, इंश्योरेंस कम करवाएं, RC कम करवाएं, जो परमिट हम भरते हैं उसका कम करें, पैसेंजर टैक्स जो हमारा डबल हो चुका है उसे कम करवाएं। और हम प्लीज़, हमारी तरफ से एक गुजारिश है सबकी तरफ से कि हमारे किराए को देखा जाए, इसको मद्देनजर हमारा किराया बढ़ाया जाए, क्योंकि 2014 के बाद हमारा किराया नहीं बढ़ा है। मिनिमम हमारा जो किराया है वो 13, 14, 15 रुपये तक होना चाहिए, तभी हमारा सिस्टम चलेगा, हमारी गाड़ियाँ चल पाएंगी, हमारे बाल बच्चे वो भी कुछ खा पी पाएंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी यूनियन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। IBN खबरनामा, हर खबर सच के साथ।